नमस्कार। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 51 मार्गरेट मन अवार्ड इज रिलेटेड टू विच लाइब्रेरी एरिया? मार्गरेट मन अवार्ड पुस्तकालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? ए. कैटलॉगिंग और वर्गीकरण, बी. जनसंपर्क, सी. पुस्तक डिजाइन, डी. पठन संस्कृति। आंसर अ. कैटलॉगिंग और वर्गीकरण। ये पुरस्कार कैटलॉगिंग और ग्रंथ सूचना संरचना में उत्कृष्टता के लिए है। एग्जाम एनवीएस लाइब्रेरियन। 52 आला सर्व्स एज द नेशनल वॉइस फॉर विच प्रोफेशन? आला किस पेशे के लिए राष्ट्रीय आवाज है? ए. प्रकाशक, बी. लेखक, सी. पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, डी. सॉफ्टवेयर डेवलपर। आंसर सी. पुस्तकालय और सूचना विज्ञान। आला अमेरिका में पुस्तकालय और सूचना पेशेवरों के लिए राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व करता है। एग्जाम KVS 2023। 53 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवोकेसी गोल ऑफ आला? निम्न में से कौन आला का प्रचार और समर्थन एडवोकेसी लक्ष्य है? ए. पुस्तकालयों के बजट में कटौती, बी. लाइब्रेरी सेवाओं को निजी बनाना, सी. सभी के लिए जानकारी की स्वतंत्र पहुंच, डी. केवल डिजिटल पुस्तकालयों को बढ़ावा देना। आंसर सी. सभी के लिए जानकारी की स्वतंत्र पहुंच। आला सूचना की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक पहुंच का समर्थन करता है। एग्जाम UGC नेट एथिक्स यूनिट। 54 Who among the following was also involved in establishing the Dewey Decimal System along with आला? निम्न में से कौन आला और DDC दोनों से संबंधित थे? ए. चार्ल्स कटर, बी. SR रंगनाथन, सी. मेलवल ड्यूई, डी. विलियम पूल। आंसर सी. मेलवल ड्यूई। मेलवल ड्यूई ने आला की स्थापना और DDC प्रणाली दोनों का निर्माण किया था। एग्जाम DSSSB 2020। 55 आला ऑर्गेनाइजेज विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स एन्युअली? आला प्रतिवर्ष निम्न में से कौन सा आयोजन करता है? ए. अमेरिकन लाइब्रेरी वीक, बी. नेशनल रीडिंग मंथ, सी. आला एनुअल कॉन्फ्रेंस, डी. वर्ल्ड बुक फेयर। आंसर सी. आला एनुअल कॉन्फ्रेंस। आला का वार्षिक सम्मेलन विश्व पुस्तकालय समुदाय के लिए एक प्रमुख आयोजन है। एग्जाम एनवीएस लाइब्रेरियन। 56 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CILIP? CILIP का पूरा नाम क्या है? A. Chartered Institute of Library and Information Professionals, B. Council of Independent Libraries and Publics, C. Central Institute of Library and Information Practitioners, D. Commission of International Library Professionals। Answer A. CILIP UK का पेशेवर निकाय है जो लाइब्रेरी और सूचना पेशेवरों को प्रतिनिधित्व करता है। एग्जाम UGC नेट 2022। 57 CILIP was formed in the year। CILIP की स्थापना किस वर्ष हुई थी? A. 1995, B. 2002, C. 2000, D. 2010। Answer B. 2002। CILIP का गठन 2002 में लाइब्रेरी एसोसिएशन और ईस के विलय से हुआ। एग्जाम DSSSB 2021। 58 CILIP is based in। CILIP का मुख्यालय कहाँ है? A. न्यूयॉर्क, B. पेरिस, C. लंदन, D. जिनीवा। आंसर सी. लंदन। CILIP का मुख्यालय लंदन, यूके में स्थित है। एग्जाम UGC नेट लाइब्रेरी एसोसिएशंस। 59 Which two UK organizations merged to form CILIP? CILIP बनाने के लिए किन दो संगठनों का विलय हुआ था? A. LANSLA, B. लाइब्रेरी एसोसिएशन L and EAS, C. LANASLIB, D. BSINSLA। आंसर B. लाइब्रेरी एसोसिएशन L and EAS, LA लाइब्रेरी एसोसिएशन और इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट्स IS का 2002 में विलय हुआ। एग्जाम KVS लाइब्रेरियन। 60 What does ASLIB stand for? ASLIB का पूरा नाम क्या है? A. Association of Scientific Libraries, B. Association of Special Libraries and Information Bureau, C. Academic Society for Library and Information Bureau, D. Association of Specialized Librarians in Britain। Answer B. Association of Special Libraries and Information Bureau। यह विशेष पुस्तकालयों और सूचना केंद्रों का एक पेशेवर संघ था। एग्जाम UGC नेट 2021। 61 ASLIB was established in which year? ASLIB की स्थापना किस वर्ष हुई थी? A. 1910, B. 1916, C. 1924, D. 1929। Answer C. 1924। ASLIB की स्थापना यूके में विशेष पुस्तकालयों को संगठित करने के लिए की गई थी। एग्जाम DSSSB लाइब्रेरियन 2019। 62 ASLIB merged into which body in 2010? ASLIB का 2010 में किस संगठन में विलय हुआ?
A. Taylor and Francis. B. CILIP. C. Emerald Publishing. D. Wiley. Answer A. Taylor and Francis. ASLIB को बाद में टेलर और फ्रांसिस द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। एग्जाम UGC नेट लाइब्रेरी हिस्ट्री 63 SLA USA स्टैंड्स फॉर SLA USA का पूरा नाम क्या है? A. Scientific Library Association. B. Special Libraries Association. C. Special Libraries Alliance. D. Scholarly Librarians Association. Answer B. Special Libraries Association. SLA विशेष पुस्तकालयों और कॉर्पोरेट सूचना सेवाओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है। एग्जाम UGC नेट 2023 64 SLA was founded in. SLA की स्थापना कब हुई थी? A. 1890. B. 1905. C. 1912. D. 1920. Answer B. 1905. SLA की स्थापना अमेरिका में 1905 में हुई थी। एग्जाम DSSSB 2020 65 SLA is headquartered in. SLA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? A. Washington DC. B. Chicago. C. Boston. D. New York. Answer A. Washington DC. SLA का मुख्य कार्यालय वॉशिंगटन DC USA में है। एग्जाम UGC नेट लिस्ट एसोसिएशंस 66 SLA publishers which well-known journal. SLA कौन सी प्रसिद्ध पत्रिका प्रकाशित करता है? A. Information Outlook. B. Library Journal. C. Journal of Library Innovation. D. Library Review. Answer A. Information Outlook. ये SLA द्वारा प्रकाशित आधिकारिक पत्रिका है जो सूचना पेशे से संबंधित विषयों को कवर करती है। एग्जाम UGC नेट 2022 67 The primary focus of SLA is on. SLA का मुख्य फोकस किस पर है? A. Digital libraries. B. Public awareness. C. Special and corporate libraries. D. School libraries. Answer C. Special and corporate libraries. SLA विशेष और कॉर्पोरेट सूचना सेवाओं का समर्थन करता है। एग्जाम NVS Librarian 2023 68 Which ASLIB award recognizes individuals for their contribution to special libraries? ASLIB का कौन सा पुरस्कार विशेष पुस्तकालयों के योगदान के लिए पहचाना जाता है? A. ASLIB Award. B. ASLIB Special Award. C. Excellence in Library Services Award. D. Outstanding Contribution Award. Answer B. ASLIB Special Award. ये पुरस्कार विशेष पुस्तकालयों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। एग्जाम UGC नेट 2023 69 Which organization's mission is to support information professionals? किस संगठन का मिशन सूचना पेशेवरों का समर्थन करना है? A. SLA. B. ASLIB. C. ALA. D. CILIP. Answer A. SLA. SLA का मुख्य उद्देश्य सूचना पेशेवरों का समर्थन करना है। एग्जाम UGC नेट 2022 70 The SLA is known for advocating for. SLA किसके लिए प्रचार करने के लिए जाना जाता है? A. Special and corporate libraries. B. Public libraries. C. School libraries. D. Academic institutions. Answer A. Special and corporate libraries. SLA विशेष और कॉर्पोरेट पुस्तकालयों के लिए काम करता है। एग्जाम KVS Librarian 2023 Thank you for watching.